Hello friends, my name is Devendra Ganvir. I am working in आशा हॉस्पिटल एज ए एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सफर्ड के साथ में मेरा रिलेशन 2005 से है। 2005 में मैं हॉस्टल में रहता था और मेरा एक दोस्त है अनंत गुलक्शे करके। उस अनंत की वजह से मुझे ऑक्सफर्ड के बारे में पता चला और मैंने जस्ट यूँ ही जो सब लोग ज्वाइन करते कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए करके मैंने भी उस उद्देश्य से ज्वाइनिंग किया। 2 महीने 3 महीने मैंने एक कॉमन बच्चे के तरीके से क्लासेस किया। जब वहाँ पे कुछ बातें सीखी और मैं निकल गया मेरे पर्सनल लाइफ के लिए कि जो ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं मुंबई, नासिक वगैरह सब तरफ गया। 2009 में यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान है मुंबई में, जिसके प्रेसिडेंट माननीय शरद पवार सर हैं और उनके कोऑर्डिनेटर माननीय सुप्रियाताई सुळे। एक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान की यशस्विनी सामाजिक अभियान की कोऑर्डिनेटर, जो रीजनल लेवल का कोऑर्डिनेटर, उसके कुछ जगह निकले। तो मैंने जस्ट अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में महाराष्ट्र के 200 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए, उसमें से मेरा भी एक नाम था। नासिक में एग्ज़ाम हुई, 2009 की बात है। एक एग्ज़ाम हुई, उस एग्ज़ाम का प्रारूप ऐसा था कि एक 200 मार्क का पेपर, 30 मार्क का ग्रुप डिस्कशन और कुछ इंटरव्यू, ऐसा मिला के वो सब चलने वाला था। एग्ज़ाम मैंने ट्राई किया, एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम में कुछ मार्क मिले, मैं 200 बच्चों में से तीसरा आया। जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आई, जब हम 15 लोग एक साथ में जब बैठने लगे, तो मैंने जस्ट आंखें बंद किया कि जीडी में क्या होता है। तो मुझे डायरेक्ट मेरे आंखों के सामने संजय सर आए और संजय सर ने जो बातें मुझे बताई थी कि जीडी में हमने कैसा बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, बीच में कैसा मोशन होना चाहिए आपका और एंडिंग कैसी करनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ मैंने वही फॉलो किया और मुझे 30 में से 30 मार्क मिले। दूसरी बात, वही रिजल्ट 30 मार्क मिलने की वजह से मैं, जो मेरे सामने थ्योरी के बच्चे थे, मैं उनसे आगे चला गया, क्योंकि बाकी के बच्चों को किसी को 10 थे, किसी को 15 थे, किसी को 20 थे। तो 30 मार्क मिलने के वजह से मैं पूरे 200 बच्चों में से 200 स्टूडेंट में से मैं टॉपर में आया। तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया कि मैं महाराष्ट्र से पहला आया और उसमें जीडी का यानी ऑक्सफर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। संजय सर अगर मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं कॉमन बच्चा रहता, 10 में से यानी 30 में से 10 या 15, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे मुझे इंग्लिश तो छोड़ो, भाषा का, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू स्किल कैसी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर मानो संजय सर अगर ज़िंदगी में नहीं रहते तो मैं ये मकाम हासिल नहीं कर पाता। और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ तो उनके ही बताए हुए मार्गदर्शन से चल रहा हूँ। एक म्हणतात मराठीमध्ये म्हण आहे की तुम्ही फक्त लढ म्हणा, म्हणजे खांद्यावरती हात ठेवून तुम्ही लढ म्हणा। संजय सर जैसा आदमी ज़िंदगी में होने के वजह से हमको जो कठिनाई आती है, जो तकलीफ़ आती है, तो ये सब संजय सर के गाइडेंस के वजह से बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। हैप्पी मैन जो बोलते हैं कि आनंदी कैसा रहना चाहिए, आनंद कैसा मिलना चाहिए, तो ये कब मिलेगा? तो सक्सेस होने के बाद में। और सक्सेस का रास्ता जाता है तो ऑक्सफर्ड के तरफ से। म्हणतात ना की माणसाच्या आयुष्यामध्ये असे काही माणसं पाहिजे की जे तुमच्या चुका काढतील, आपकी गलतियां निकालेंगे, और वो गलतियां जब हम सुधारते हैं तो उस गलतियों को सुधारने के बाद में ही परफेक्ट आदमी बनता है। तो ऐसी गलती निकालने वाले कुछ लोग ज़िंदगी में होना, वो सब ऑक्सफर्ड में हमको मिलता है। और मैं 2005 से जुड़ा हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ, ऑक्सफर्ड फैमिली का मैं मेंबर हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत फील होता है कि अगर ऑक्सफर्ड नहीं रहता तो मेरी ज़िंदगी कहीं तो भी अलग रहती, मैं कॉमन मैन रहता, मैं यूनिक नहीं बन पाता। मैं खुद को यूनिक इसलिए समझता हूँ कि आज जो कुछ मैंने अचीव किया है, बहुत मेहनत मुझे भी करनी पड़ी, लेकिन पॉलिश करने का काम, अब बोलते हैं ना कि हीरे गिट्टी में निकलते हैं लेकिन उनको तराशता है जोहरी। तो ये जोहरी है हमारे संजय सर, और इन्होंने हमको खोज के निकाला, हमको अपना आउटपुट भरा। माँ बाप के बाद में अगर कोई स्थान होता है तो वो गुरु का होता है, और ज़िंदगी में ऐसा गुरु मुझे मिला जिसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। थैंक यू सर, आपने हम लोगों को, यानी मेरे जैसे आदमी को आपने एक अपना अच्छा स्टूडेंट बनाया। आज आपका योगदान, आपका मार्गदर्शन मेरे लिए ज़िंदगी भर बहुत बहुत मायने रखता है। थैंक यू ऑक्सफर्ड।